चैप्टर का नाम है बेलन और अध्याय है 15, चैप्टर 15, वीडियो नंबर पहला। बेलन क्या है? तो आयताकार आकृति को एक छोर को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनता है बेलन या फिर समबेलन या फिर उसको लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। अब हम समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा ए बी सी डी, एक आयत यहाँ पे है। इसको करना क्या है, इसको धर के यहाँ पे ए और जो बी है इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको स्थिर रखना है। अब ये जो छोर है सी डी, इसको हम यहाँ पे लाएंगे घुमाते घुमाते और यही आयत यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से फिर से यहाँ पे करेंगे, इसको फिर से घुमाएंगे इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आयत बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे घुमाएंगे तो इस प्रकार से कुछ आयत नज़र आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे करते करते एक खोखले गोलन का आकार ले लेता है। यहाँ पे ये वृत्त का आकृति बन जाता है। तो अब इसे ही हम बेलन कहेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आयत की स्थिर भुजा को बेलन का अक्ष कहते हैं, बेलन का अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे जो आकृति था, आकृति में ए बी जो यहाँ पे दिख रहा था, ए बी को हम हिलाए डुलाए नहीं थे, तो ए बी ही हमारा बेलन का अक्ष कहलाएगा। तो समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि देखते होंगे कि कहा जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए तब बहुत आसानी होगा। आपको हम बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल होता है तो कितना होता है और क्यों होता है, यह भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, तो आपके घर में बाल्टी होगा टीन वाला, तो उसको ले लीजिए और उसका जो पेंदा होता है और ऊपर वाला ढक्कन होता है उसको यदि आप कबार देते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो चदरा बचेगा। तो चदरा का जो क्षेत्रफल होगा वही कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यदि उसमें पेंदा लगा देंगे और ढक्कन लगा देंगे तो कुल मिला के जो होगा वही होगा आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें विश्वास है कि आपको पता चल गया। अब हम निकालते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है और क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आपको बेलन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो होता है ये गोल यहाँ पे जो यानी कि वृत्त है, इसका आकृति बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार से बीच में भी वृत्त बना हुआ होगा। मतलब ऐसे करते करते नीचे तक वृत्त यहाँ पे बना हुआ है, यानी ढेर सारे वृत्त यदि आप काटेंगे तो बहुत सारे टुकड़ा मिलेगा। तो अब टुकड़ा मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक टुकड़ा आपको मिलेगा, h ऊंचाई तक टुकड़ा आपको मिल गया। तो पता तो चल गया कि ऊंचाई हमको कितना हो गया, h हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे वृत्त है, तो यहाँ वृत्त इसको जो यहाँ पे घूम रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परिधि, इसको कहते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। तो परिधि की लंबाई क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे हम 2πr समझ गए। लेकिन यदि वृत्त है तो समझ गए 2πr। तो यदि हम इसको क्या करने वाले से, देखिए यहाँ पे यदि इसको हम काट देते हैं, ये जो वृत्त है यहाँ पे पकड़ करके इसको हम काट देते हैं, तब देखिए क्या होने वाला। मान लेते हैं कि यहाँ से आप पकड़िए और इसको काट दीजिए। तो काट के और इसको पीट पाट के बराबर कर देंगे
तो आप देखेंगे कि ऐसा आकृति आपके सामने नजर आ जाएगा। तो देखिए ऊंचाई तो आपको पता था कि h है, क्योंकि h ऊंचाई तक गया था, और ये जो था वृत्त की जो परिधि था वह उसको ही जब तोड़े ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो जाएगा, वहाँ था वृत्त की परिधि तो 2πr था, और यहाँ भी यहाँ से लंबाई यहाँ तक, तो आखिर है तो वृत्त की परिधि है लेकिन टूट गया है, आयत में बन गया, तो लंबाई तो वही रहेगा, यानी कि 2πr। यहाँ पे लंबाई इसका आपको पता चल गया है। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई आपको पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया। यदि बेलन में था तो ऊंचाई था, लेकिन यहाँ पे आयत की चौड़ाई हो गया और ये हो गया लंबाई। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल ही कुछ हो जाएगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई तो आपको पता है 2πr और गुने चौड़ाई यहाँ पे h, यानी कि हो गया 2πrh। तो ये जो हुआ आयत का क्षेत्रफल। लेकिन यही यदि हम बेलन में लेते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 2πr हो गया है। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमको फार्मूला हुआ 2πrh। तो अब चलते हैं हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की ओर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो देखिए संपूर्ण हम लोग जानते थे कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये गोला, सिर्फ इतना की हम बात करें जितना पे यहाँ पे आपको पहचान में आ रहा होगा, ये सिर्फ ये है वक्र। और यदि हम इस पे क्या करते हैं कि यदि हम ढक्कन यहाँ पे चढ़ा देते हैं और यहाँ पे पेंदा यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे पेंदा बैठा देते हैं, तो ये हुआ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ऊपर एगो ढक्कन, यानी कि आखिर ढक्कन जो है वो है तो आखिर वृत्त ही। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब दो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का हम लोग निकाल के रख चुके हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 2 × πr², और प्लस वक्र पृष्ठ का निकाले थे तो 2πrh, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमको फार्मूला बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यदि 2πr कॉमन लेते हैं तो इसमें r बच जाएगा और इसमें h बच जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो चुका है। यदि अब अगर बात किया जाए बेलन का आयतन के बारे में, तो बेलन का आयतन हम किस प्रकार से निकालेंगे से यहाँ पे आप देखेंगे। तो देखिए बेलन का आयतन में हम करने वाले हैं क्या, तो देखिए ये जो है ये क्या है, क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आखिर जब ऊपर से नीचे यानी बहुत सारे सिक्कों को अगर सजाएंगे, या फिर ऐसा जो है वृत्त यानी ऐसा जो तार है गोला गोला तार जो रहेगा, इसको हम यदि सजाएंगे, सजाते सजाते ऊपर ले जाएंगे तो h ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। और ये जो इसका क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, तो ये होगा πr²h। तो बस यहाँ पे हम वही गुना करने वाले हैं। तो बेलन का आयतन हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में ऊंचाई किसका, आधार यानी कि आधार का, यानी वृत्त का ऊंचाई। तो हो गया फार्मूला, आयतन को यदि भी से लिखें तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और यानी कि यहाँ गुना करेंगे तो πr² ऊंचाई h हो गया। तो यानी कि भी बराबर हमें प्राप्त हो गया
पाई आर स्क्वेयर एच। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा वृत्त का यहाँ पे आयतन हो गया, यानी कि बेलन का आयतन हो चुका है।